नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया के सबसे बड़े और असरदार आविष्कार असल में बहुत ही सीधे साधे आइडिया से जन्म लेते हैं, है ना? तो बस आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही खोज के बारे में है। एक खोज जो सिर्फ एक छोटे से क्लिक से शुरू होती है। चलिए मिलते हैं फातिमा से। फातिमा एक ऐसी लड़की है जिसे रोजमर्रा की चीजों में भी एक जादू दिखाई देता था, और उसे सबसे ज्यादा हैरान करती थी एक चीज, घर की दीवारों पर लगा एक छोटा सा लाइट स्विच। वो अक्सर सोच में पड़ जाती थी कि भला एक छोटा सा क्लिक इतनी बड़ी चीज को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और देखिए, यही वो सवाल था जो फातिमा को एक बड़े ही मजेदार सफर पर ले गया। उसने तो जैसे ठान ही लिया था कि इस छोटे से दिखने वाले रहस्य के पीछे की सच्चाई तो जानकर ही रहूंगी। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं स्कूल की साइंस क्लास में। अब यहां फातिमा को एक मौका मिला किताबों से बाहर निकलकर अपने हाथों से इस पहेली को सुलझाने का। तो उसने बड़े ध्यान से एक बैटरी ली, कुछ तार लिए और एक छोटा सा बल्ब लिया। सब कुछ जोड़ा। मन में एक उम्मीद थी, एक एक्साइटमेंट कि जैसे ही वो आखिरी तार जोड़ेगी बल्ब जगमगा उठेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बल्ब एकदम अंधेरा और शांत रहा। सोचिए, एक पल की वो खामोशी, वो निराशा। पर फातिमा के लिए ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि सच तो यह है कि ये नाकामी ही एक नई और जबरदस्त शुरुआत बनने वाली थी। इस झटके ने फातिमा को रोका? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसे कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दिया। और तभी उसे अपनी टीचर की कही हुई एक बात याद आई, एक ऐसी बात जो सब कुछ बदलने वाली थी। टीचर की सलाह बहुत सिंपल थी लेकिन गहरी थी। बिजली को एक साफ रास्ते की जरूरत होती है और कभी-कभी एक दरवाजे की। बस यही वो लाइन थी जिसने फातिमा के दिमाग में जैसे बत्ती जला दी। एक रास्ता और एक दरवाजा, मतलब एक ऐसा गेट जो बिजली के इस बहाव को रोक भी सके और जाने भी दे। और सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? इस आइडिया को सच करने के लिए फातिमा ने कोई भारी भरकम चीज इस्तेमाल नहीं की। एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, दो पीतल के फास्टनर और एक मामूली सी पेपर क्लिप। बस इन रोजमर्रा की चीजों से उसने अपनी क्रिएटिविटी का कमाल दिखाया और अपना खुद का स्विच बना डाला। तो अब फातिमा अपने इस छोटे से आविष्कार को उसी पुराने सर्किट से जोड़ती है। हवा में थोड़ी टेंशन है और बहुत सारी उम्मीद भी। वो एक गहरी सांस लेती है। ये वो पल है जो या तो सब कुछ बदल देगा या फिर से उसे वहीं ले आएगा जहां से शुरुआत की थी। उसने अपनी उंगली से पेपर क्लिप को नीचे दबाया और एक छोटी सी पर बहुत ही प्यारी आवाज आई, क्लिक। और ठीक उसी पल वो छोटा सा बल्ब एक गर्म सुनहरी रोशनी से जल उठा। फातिमा का वो साधारण सा दिखने वाला आविष्कार काम कर गया था। अंधेरे पर रोशनी की जीत हो चुकी थी। उसकी आंखों में जो चमक थी ना, वो उस बल्ब की रोशनी से भी कहीं ज्यादा थी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की कामयाबी नहीं थी, ये उस रहस्य को सुलझाने की खुशी थी जिसने उसे हमेशा से परेशान किया था। उसने सिर्फ एक सर्किट ही पूरा नहीं किया था, बल्कि अपनी जिज्ञासा का एक सफर भी पूरा कर लिया था। तो फातिमा की इस कामयाबी के पीछे का साइंस क्या था? उसकी टीचर ने इसे एक बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से समझाया, जो दिखाता है कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए, साइंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सर्किट। अब सर्किट को एक रेस ट्रैक की तरह समझिए जिस पर बिजली के कण दौड़ते हैं। अगर ये ट्रैक कहीं से भी टूटा हुआ है तो दौड़ वहीं रुक जाती है, लेकिन अगर रास्ता पूरा है, बंद है, तो बिजली बिना रुके बहती चली जाती है। फातिमा का बनाया हुआ स्विच ही वो दरवाजा था। जब स्विच ऑफ होता है तो समझिए दरवाजा खुल गया, बिजली का रास्ता टूट गया और बल्ब बंद हो गया। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होता है, दरवाजा बंद हो जाता है, रास्ता पूरा हो जाता है और बिजली एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ पड़ती है, बल्ब को रोशन करते हुए। कितना सिंपल और कितना जीनियस है ना? लेकिन फातिमा ने सिर्फ एक साइंटिफिक प्रिंसिपल ही नहीं सीखा था। उस एक क्लिक ने उसे कुछ और भी बड़ा और गहरा सिखाया, कुछ ऐसा जो शायद किताबों में नहीं मिलता। जब फातिमा ने इतने जोश में ये कहा, तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। ये वो एहसास था, वो आत्मविश्वास था जो कुछ नया बनाने से आता है। उसे महसूस हुआ कि वो चीज़ों को सिर्फ समझ ही नहीं सकती, बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है और उन्हें बना भी सकती है। तो आखिर में फातिमा की खोज सिर्फ एक स्विच के बारे में नहीं थी। ये तो कंट्रोल की पावर को महसूस करने, अपनी क्रिएटिविटी के मज़े को जीने और अपनी जिज्ञासा का पीछा करने से मिलने वाले इनाम के बारे में थी।
उसने सीखा कि कैसे रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें हमें दुनिया के बड़े-बड़े रहस्यों को समझने का रास्ता दिखा सकती हैं। फातिमा की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि महान खोजें अक्सर हमारे आसपास ही बहुत ही साधारण चीजों में छिपी होती हैं। बस सवाल पूछने और कुछ नया आजमाने की हिम्मत होनी चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा ऐसा छोटा सा गेट है जो किसी की अगली बड़ी खोज का रास्ता खोल सकता है।